Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते तुसी क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4 book is Vibrant English Reader 4. Lesson number 8 Topsy Turvy World. Topsy Turvy मतलब उल्टा पुल्टा, वर्ल्ड दुनिया मतलब उल्टी पुल्टी दुनिया. एक पोएम है जो कि W.B. रैंस ने लिखी हुई है. ठीक है, द राइटर हैं. ठीक है, एक बच्चे दी इमेजिनेशन के जे दुनिया पुट्ठी सीधी हो जाए, उल्टी सीधी हो जाए तो फिर की होएगा. ठीक है, वही एक बच्चे दे दिमाग दी सोच है. ठीक है, फनी पोएम है, आप पढ़ते हैं. ठीक है, इफ द बटरफ्लाई फेल इन लव विद द बी. जेकर बटरफ्लाई की होंदी है तितली और बी की होंदी है मधुमक्खी. जे तितली मधुमक्खी ना दे प्यार विच पै जावे. ठीक है, मतलब तितली नूं मधुमक्खी ना प्यार हो जावे फिर की होएगा. ठीक है, एंड इफ आउल लाइक द पॉर्क्यूपाइन. आउल की हुंदा है उल्लू ते पॉर्क्यूपाइन की हुंदा है एक ये जानवर जिहदे पिठ दे उत्ते कंडे हुंदे, सूल हुंदे आ. ठीक है, जिद्दां ही उहनूं खतरा महसूस हुंदा है ਉਹਦੇ ਸੂਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਆ ਥਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਇਫ ਚਰਚਸ ਵਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਦ ਸੀ. ਜੇਕਰ ਚਰਚ मतलब जिथे क्रिश्चियंस लोग जाके प्रे करते हैं. ठीक है, पंजाबी च उन्होंने गिरजाघर कहते हैं. जे वो समुंदर के विचकार बनाने शुरू कर दिते जान, मतलब समुंदर के विच बनाने शुरू कर दिते जान. एंड 3 times 1 was 9. मतलब आप जो 3 times 3 करते हैं है ना, तो वो 9 होंदा है. ठीक है, पर इत्थे की कह रहे हैं कि 1 into 1 into 1 करिए तो 9 होवे. ये तो हो नहीं सकता ना, है ना. ये तो बिल्कुल ही गलत गल है. 3 times 3 तो हो गया 27, पर अगर 1 into 1 into 1 कर दिए, 3 times 1 कर दिए तो 9 हो जाए. ये पॉसिबल है नहीं, पर उल्टे सुलटे वर्ड दे विच पॉसिबल है. इफ द पोनी रोड हीज मास्टर. पोनी की हुंदा है छोटा घोड़ा, घोड़े का बच्चा या जो बच्चा बच्चे की शेप च हुंदा है, छोटे साइज़ का घोड़ा हुंदा उहनूं पोनी कहंदे आ. वैसे की हुंदा ह्यूमन घोड़े के उत्ते बैठते हैं, पर की होएगा जो घोड़ा ह्यूमन के उपर बैठ के सैर करन लग जाए. इफ द बटरकप्स एट द काउस. बटरकप्स एक फ्लावर है ना, जो कि इहदी जिहड़ी पत्तियां हुंदियां ना टच करो तो इदां लगदा जिद्दां तुसीं मक्खन नूं टच कीता है. ठीक है, इस करके इस फ्लावर का नाम बटरकप है. जिहड़ी गावां हुंदियां ने वो इस पौधे ते फुੱਲ नूं खांदियां ने, पर की होवे जे यही फुੱਲ गावां नूं खाण लग जाए. इफ द कैट्स हैड द बिग डिजास्टर. बिल्लियां ना बहुत वड्डी मतलब बड़ा आपदा आ जाए उन्हां ते. की आपदा आ जाए? टू बी वर्रिड सर बाय द माउस. के वो चूहियां तो ही डरन लग जान. पहले बिल्लियां चूहे नूं डरांदियां ने, पर इत्थे चूहा बॉस बन जाए, उही उन्होंने डरान लग जाए, उन्होंने चिंता का कारण बन जाए. चूहे बिल्लियां की चिंता का कारण. ठीक है, नैक्सट है टू मॉमी सर सोल्ड द बेबी. कभी मम्मी बेबी नूं वेचदियां ने, पर उल्टे सुलटे वर्ड विच दुनिया विच की होएगा, मम्मा जिहड़े ओ बेबी नूं वेच देणगियां टू अ जिप्सी फॉर अ हाफ अ क्राउन. जिप्सी हुंदा है ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੁਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਜਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੁਮੱਕੜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ घुमंत जाति या घुमक्कड़ जाति कहते हैं. ठीक है, जिप्सी वो वाली प्रजाति के लोग होंगे, उस जाति के लोग होंगे. टू अ जिप्सी फॉर अ हाफ अ क्राउन. हाफ अ क्राउन क्योंकि ये यूके की लिखी गई पोएम है. ठीक है, जो पोएट है वो यूके का है. ठीक है, हाफ अ क्राउन क्योंकि उत्थे जो करंसी चलती है वो क्वीन दी फोटो लगी होंगी, जिदा अपने गांधी जी की लगी होंगी है ना.
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਕਰਾਊਨ मतलब ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਮਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਘੁਮੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਇਫ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸਰ ਵਾਸ ਅ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਜੋ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਂਟਲ ਲੇਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਦ ਵਰਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦ ਵਰਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਫ ਐਨੀ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਵੰਡਰਸ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਐਵਰ ਕਮ ਆਊਟ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਤਲੀਆਂ ਉਹ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੋ ਆਊਲ ਪੋਰਕਿਪਾਈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਮ ਬਲੰਡਰਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਣਾ नहीं मन्नागा, फॉर आई शुड बी इनसाइड आउट, क्योंकि मैं भी तो पुट्ठा ही हो जावांगा, जो मैं अंदर आऊँ मेरा बाहर आ जाएगा, जो मैं बाहर अंदर, मतलब स्किन मेरी जी अंदर चल जाएगी और जो मेरी बोन्स है सारियाँ बाहर आएंगी, मैं भी पुट्ठा सीधा हो जाऊँगा, ठीक है। पोएम इतने खत्म हो गई है, अपने को आगे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है बटर कप। बटर कप की होता है, एक फ्लावर होंदा है, ठीक है, जिहदी अगर आप पंखुड़ी नूं तुसीं हत्थ लाओगे तो इदां लगेगा जिद्दां तुहाडे ना हत्थ 'च बटर लग गया, ठीक है। Buttercup, small shiny yellow flowers that are shaped like cups. Next is disaster, a horrible or sad event, आपदा या ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that is disaster, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, that is a disaster, ਹੈ ਨਾ। gypsy, person who has no fixed home and moves from place to place, ਵਾਂਡਰਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਡਰਰ, ਘੁਮੱਕੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਫ ਅ ਕਰਾਊਨ, ਐਨ ਓਲਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਇਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ। ਬਲੰਡਰਸ, ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਠੀਕ है। नेक्स्ट आ गई अपने को एक्सरसाइज, क्योंकि ये पोएम है इस करके आप एक्सरसाइज नाल ही कर रहे हैं, ठीक है, छोटी है, ठीक है। इन टॉपसी टर्वी वर्ड, फर्स्ट अपना अंडरस्टैंडिंग द लेसन ए, इन टॉपसी टर्वी वर्ड हु कुड हैव, जो आप पोएम पढ़ी है, टॉपसी टर्वी वर्ड पुट्ठी सीधी दुनिया, उल्टी पुल्टी दुनिया, ठीक है, ये कौन होएगा। लाइट, जितना फर्स्ट है लाइट पॉर्क्यूपाइन, कौन है जो पॉर्क्यूपाइन नू लाइक करता है, कौन करता सी एच, owl, the owl. Dash sold the baby to a gypsy, the mother, है ना, जब मॉमी sold the baby to a gypsy. Worried the cats, कौन है जिन्हें बिल्लियां नू चिंता च पाता है, mouse. Ridden on his master's back, master दी बैक ते कौन राइड कर रहा है, pony, है ना। चलो, choose the correct lines in the poem to write beside these lines, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਇਮਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। the first one have been done for you, ਪਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। if a colorful insect started liking another that worked very hard, ਔਰ ਇਹ ਪੋਇਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, if the butterfly fell in love with the bee, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਰਫੁਲ ਇਨਸੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਟਰਫਲਾਈ, ਹੈ ਨਾ। और वर्कड वेरी हार्ड, ਜਿਹੜਾ अनदर इंसैक्ट है जो वर्कड वेरी हार्ड, बीज बहुत मेहनत करदियां ने, है ना। तो इत्थे बटरफ्लाई एंड बीज, ते वो वर्ड कित्थे आंदा है, इफ द बटरफ्लाई फेल इन लव विद द बी, ठीक है। नेक्स्ट की है, इफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर मेड इन द ओशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की है इत्थे चर्चिस की गल है, चर्चिस पोएम च कित्थे है, इफ चर्चिस वर बिल्ट इन द सी, है ना। इफ अ मेल वॉज अ फीमेल, मतलब एक जेंटलमैन जिहड़ा है वो लेडी होवे, ये पोएम च कित्थे सी, इफ अ जेंटलमैन सर वॉज अ लेडी। इफ अ बेबी हॉर्स सेट ऑन द पर्सन हु ओन्ड हिम, बेबी हॉर्स मीन्स पोनी, ठीक है, उस पर्सन दे उत्ते वो मतलब बैठा है जिहड़ा कि ओहदा मालिक है, कि उन्होंने पोएम च की है लाइन, if the pony rode his master,
The place that we live in would be different and crazy. Different and crazy means topsy turvy. Places that we lived in world ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ would ਇਹ ਹੈਗਾ word ਠੀਕ ਹੈ the world would be upside down. C part है ਸਾਡੇ ਕੋਲ this is a funny poem ठीक है ਇਹ funny poem है in 5 sentence say why do you think it is a funny ਤੁਸੀਂ 5 sentence ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ funny ਲੱਗਦੀ ਹੈ. yes topsy turvy word is funny poem because first point ਕੀ ਹੈ it imagines animals and people doing the opposites of what they usually do like a pony riding its master ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੋਨੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪੋਨੀ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਦ ਪੋਇਮ ਹੈਜ਼ ਸਿਲੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਚਰਚਸ being built in the sea and buttercups eating cows. silly idea मतलब कि पूरे ख्याल कि चर्च ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ. It shows things upside down like a gentleman become a lady and a baby being sold by a mother. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਰਹੇਗਾ ਫੀਮੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਮੇਲ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਦਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. The mouse scares the cat which is opposite of what really happened. ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. The poet uses rhyme and playful language to make all the strange things sound amusing and fun. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੋਇਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਟੌਪਸੀ ਟਰਵੀ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕਾਮਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ. It means crazy or a state of great confusion. Crazy या बिल्कुल ही confuse हो ना ये तो कि पुट्ठा सीधा हो गया है ना. टॉपसी टर्वी नू ਆਪਾਂ अपनी इंडियन expression च या पंजाबी या हिंदी च कहांगे उल्टा पुल्टा ठीक है. Use these expressions in sentences of your own जो सानू नीचे sentence ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ word expressions ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ sentence ਬਣਾਉਣੇ ਆ. ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ upside down inside out back to front and topsy turvy ठीक है. चलो upside down the picture on the wall was hanging upside down so I turned it right side up. Inside out you wore your shirt inside out all day without noticing. Back to front she put her shoes on back to front and had to change them before leaving. Topsy turvy after the storm the garden looked topsy-turvy with plants and furniture scattered everywhere. ਹੁਣ upside down मतलब जो नीचे है ऊपर चलेगी जो ऊपर है वो नीचे आ गई ठीक है. inside out जो अंदर है वो बाहर है ठीक है जो बाहर है वो अंदर चला गया. जिदा शर्ट inside out है मतलब पुट्ठी शर्ट पा ली है ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ अंदर होना चाहिए वो हिस्सा बाहर है. back to front जो हिस्सा बैक ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ she put her shoes on back to front ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ मतलब ला लो कि फिंगर्स वाली साइड पे और जो हील वाली साइड पे मतलब जो हील वाली साइड पे आना चाहिए वो फिंगर वाली साइड पे जो फिंगर वाली साइड पे आना चाहिए वो हील वाली साइड पे. टॉपसी टर्वी उल्टा सीधा कि सब कुछ ही उल्ट पुलट हो गया ठीक है. नैक्सट है फिल इन द ब्लैंक्स. इतने की है साढ़े कोल एक ते बहुत सारिया चीज़ां ठीक है. वन फ्लाई एक मक्खी मैनी फ्लाइज वाई की जगह की आएगा IES ठीक है. वन बटरफ्लाई मैनी बटरफ्लाइज वाई की जगह की आ गया आखिर च IES ठीक है. वन बेबी वाई हट जाएगा मैनी बेबीज. वन जिप्सी मैनी जिप्सीज. वन माउस मैनी माउसेज सॉरी माइस. माउस का जड़ा मल्टीपल जड़ा होंदा है मतलब अगर एक माउस है तो उन्होंने आप कहेंगे माउस ठीक है और आप कहना चूहे तो आप कहेंगे माइस ठीक है. वन जेंटलमैन इतने मैन ने AMAN इतने आ जाएगा MEN ठीक है.
One gentleman, many gentlemen. One porcupine, many porcupines. One owl, many owls. Next है, let's write. Would you like to live in a topsy-turvy world? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਇਮ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? What could be some of the things that would be topsy-turvy in the world? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ topsy-turvy world ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ world ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? Write 10 to 12 sentences about this. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ. You could even write a poem. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ poem ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ. Let your imagination run wild. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? Next day, we sometimes use word if to talk about an imaginary situation or express a wish. ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਫ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल, ਇਫ ਅ ਪੁਸੀ ਕੈਟ ਕੁਡ ਰੋਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਅ ਟਾਈਗਰ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲੀ ਰੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗਰਜ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਮੇਜਨਰੀ ਹੈ। And if I had run faster, I would have won the race. ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? Say these sentences aloud. We would have won if we had not dropped those catches. If I had woken up late, I would have missed the bus. If I had a horse, I would ride it to school every day. The fish in the aquarium would have survived if I had kept the water clean. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਵੋਕਨ ਅਪ ਲੇਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਮਿਸ ਦ ਬਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਹਾਰਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਈਡ ਟੂ ਸਕੂਲ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਵੌਨ ਇਫ ਵੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਡਰੋਪ ਦੋਜ਼ ਕੈਚਿਸ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਚਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। The fish in the aquarium would have survived if I had kept the water clean. ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। Now complete these sentences. If I had met you last night, dash dash dash. Dash if had studied a little harder. If my dog had wings, dash dash dash. If dash if I had a magic clock like Harry Potter. चलो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ fill ਕਰਦੇ ਹਾਂ। If I had met you last night, we could have gone for a walk together. ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ walk ਤੇ ਜਾਂਦੇ। I would have passed the test if I had studied a little harder. ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। If my dog had wings, it would fly all over the city. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਖ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? I would disappear if I had a magic clock like Harry Potter. ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? You would not have caught a cold if you had worn a sweater. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। India would have won the match if the players had not missed so many catches. India ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਚ ਮਿਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। Next day, your teacher will read out these words from the lesson. Pay attention as soon as you hear each word. Write down 2 things that come to your mind. For example, when you teacher read the word cows, you may write grass, milk. ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਜੋ ਕਿ ਪੋਇਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈ ਆਊਲ। ਆਊਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਨਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਵਨੀ ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਸਕੇਅਰਡ ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਿਗ ਆਈਜ਼, ਰਾਊਂਡ ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਰਕਿਊਪਾਈਨ। ਪੋਰਕਿਊਪਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੋਨੀ, ਸਮਾਲ ਹਾਰਸ, ਔਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸਪੀਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਤੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ। ਮਾਊਸ, ਬੇਬੀ, ਬੀ, ਬਟਰਫਲਾਈ, ਕੈਟਸ, ਅਰਥ, ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Next है draw picture of an imaginary animal that is made up of body parts of different creatures। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ imaginary picture ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ body parts ਜਿਹੜੇ ਉਹ different creatures ਦੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। like the head of cows, the tail of donkey, the leg of an elephant, the ears of a rabbit and so on। ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਛ ਡੋਂਕੀ ਗਧੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਮਲ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। then write 4 or 5 sentences to describe your imaginary animals। don't forget to give it a name। ਫਿਰ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਚੈਪਟਰ 8 ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ? 2 words may have the same pronunciation but different spelling and meanings। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ BEB ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ BEE ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਧੂਮੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। SUM ਸਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ SOME ਸਮ ਮਤਲਬ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। fill in the blanks with words that have the same pronunciations as those in the brackets। brackets 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਰੋਡ, ਡੀਅਰ, ਈਅਰ, ਹੀਅਰ, ਵੇਅਰ, ਪੀਅਰ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਲ ਇਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਊਲਸ ਕੈਨ ਡੈਸ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ। ਉੱਲੂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ? ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, SEEC, ਠੀਕ ਹੈ। CNC ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ SEEC ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਹੈ, SEA ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਹੈ। SEEC मतलब देखना और SEAC मतलब समुंदर, है ना। नेक्स्ट है the dash ahead has been blocked by the fallen tree। गिरे हुए पेड़ ने रोक रखा है। की रोक रखा है? RODE रोड ते प्रोनाउंसिएशन सेम होनी है, वो अलग होने अपने मीनिंग ते स्पेलिंग। की आएगा? रोड रोक रखा है गिरे हुए पेड़ ने, ठीक है। शांति इज अ डैश फ्रेंड ऑफ माइंड। शांति मेरी डियर फ्रेंड है। DEAR डियर मतलब प्यारी और DEER डियर मतलब हिरन, ठीक है। द शर्मास मूव्ड टू दिल्ली लास्ट डैश ईयर। लास्ट ईयर पिछले साल। YEAR ईयर मतलब साल के शर्मा जी इतों दिल्ली मूव कर गए पिछले साल। ईयर EAR ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ YER ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। We could not dash what she was saying। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। hear 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 ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ, HERE hear ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ। Are you going to dash your new dress? wear, ठीक है। कि तू नवी ड्रेस पान लगी है? WEAR wear मतलब पाना, WHEAR
ERE वेयर मतलब किथे। सॉरी, आई हैव टू बाय अ न्यू डैश ऑफ शूज। शूज ते की होंगे, पेयर होंगे है ना, पेयर पेयर। एक इस पेयर का मतलब जोड़ा और इस पेयर का मतलब जो फ्रूट होंगे है। डैश योर नेम नीटली ऑन द कवर। राइट, राइट WRITE, राइट मतलब लिखना, जी कवर ते अपना नाम साफ सुथरा लिखो, ठीक है। RIGHT, राइट मतलब सही, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद शर्ट और वुड। पहले ना सानू इन्हां दे यूज़ पता होने चाहिए कि शुड का यूज़ आप कित्थे करते हैं तो वुड का यूज़ आप कित्थे करते हैं। पहले आप देखते हैं वुड का यूज़ आप कित्थे करते हैं, ठीक है। जदों कदी कोई आप कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, जिद्दां कि जेकर इदां हुंदा तां उदां हो सकदा, जे मेरे कोल पैसे हुंदे तां मैं यात्रा करदा, आई वुड ट्रैवल इफ आई हैड मनी, है ना। दूसरा आप यूज़ करते हैं जदों आप किसी तो बेनती करते हैं या कोई पेशकश करते हैं, ठीक है, उस वेले भी आप वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह के कि तुसी मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तीसरा ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कदी पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ फ्यूचर की गल करनी ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ कि ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ पास्ट 'ਚ ਹੈ, ਆਏਗਾ ਇਹ फ्यूचर है ना। ही said he would come, ठीक है। चौथा आप यूज़ करते हैं जो कोई पुरानी आदत बारे गल कर रहे हैं, जिद्दां कि सपोज आप कह रहे हैं असी बचपन में बाहर खेडिया करते सी। वी वुड प्ले आउटसाइड एज किड्स, कि जो असी बच्चे होया करते सी बचपन च असी उदों बाहर खेडिया करते सी, ठीक है। इत्थे हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिहड़ी कि मतलब क्रिएट होनी है, वो वास्ते भी आप वुड यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा अपने को है शुड। शुड आप कितने यूज़ करते हैं जिथे आपने कोई सलाह देनी है, कोई सुझाव मंगना है, ठीक है। कि जिद्दां कि मैं कहां कि तुहानूं होर पढ़ाई करनी चाहिए है, यू शुड स्टडी मोर, यू शुड स्टडी हार्ड, है ना। फिर या जिथे कोई फर्ज या जिम्मेवारी की गल होवे, जिद्दां कि वी शुड रिस्पैक्ट आर एल्डर्स, सानूं साडे वड्डियां दी इज्जत करनी चाहिए है। तीसरा कि किते उम्मीद होवे, ठीक है, जिथे तुसी कोई उम्मीद रख रहे हो कि मान लो कि ये जी ट्रेन है गड्डी 6 बजे तक आ जाएगी, ये सानू उम्मीद है कि गड्डी 6 बजे तक आ जाएगी। द ट्रेन शुड अराइव एट 6 PM, ठीक है। फिर किसी संभावना वाली स्थिति होवे, ठीक है, जिद्दां कि जे तुहानू लोड़ होवे तां मैनू दसो, ठीक है। इफ यू शुड नीड हेल्प टेल मी, ठीक है। इदां दी चीज़ां लई आपां यूज़ करते हैं, ठीक है। कल्पना या इच्छा जिथे उहदे लई आपां वुड यूज़ करते हैं, ठीक है। सलाह होवे आपां शुड यूज़ करते हैं, ठीक है। बेनती आपां वुड यूज़ करते हैं। भूतकाल च भविख काल की गल करनी है, मतलब फ्यूचर च पास्ट की गल करनी है, पास्ट फ्यूचर की वुड की यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आपां फिर इत्थे हुण पहले आप भर लें, फिर आप इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जिद्दां कि डैश आई हैल्प यू टू कलर द पोस्टर, इत्थे की है सलाह दी जा रही है। शुड आई हेल्प यू टू कलर द पोस्टर, कि मैं तुहाडी मदद करा, ठीक है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड मी, जे तुसी मेरे तो पूछा हुंदा ते मैं तुहाडी मदद करदा, ठीक है। इत्थे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। नो वन शुड टीज चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, इत्थे की है सलाह है, ठीक है, कि इदां नहीं करना चाहिए, बच्चों नूं या बुजुर्गों नूं तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। डैश यू लाइक अनदर सैंडविच, वुड यू लाइक अनदर सैंडविच, कि तुसी कोई होर सैंडविच पसंद करोगे। आई एम सॉरी आई शुड हैव फिनिश्ड माई होमवर्क अर्लीयर, मैनू माफ़ कर दो, मैनू पहले ही अपना होमवर्क खत्म कर लेना चाहिए सी। हरी अप, इट would be a shame to miss the beginning of the film, कि जल्दी करो, फिल्म दी बिगिनिंग मिस करनी बड़ी शर्मनाक गल है होवेगी। माई फ्रेंड सेड दैट शी वुड रिटर्न द बुक लेटर, ठीक है। लेटर कोई टाइम फिक्स नहीं है, इस करके आप इतने वुड यूज़ कर रहे हैं कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैनू बुक वापस कर देगी बाद च। द डॉक्टर सेड दैट ही शुड रेस्ट एज मच एज पॉसीबल, इतने भी की है
सलाह दी डॉक्टर ने कि डॉक्टर ने कहा है कि तुहानू वध तो वध रेस्ट करनी चाहिए जिन्नी पॉसिबल हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, एड वन और मोर लेटर्स एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स टू मेक डिफरेंट वर्ड्स। द क्लू विल हेल्प यू। इत्थे सानू क्लू दिता होया है। ठीक है, जिद्दां कि BEE है। ठीक है, इत्थे क्लू की अ लार्ज ब्लैक इंसैक्ट विद अ हार्ड केस ऑन इट्स बैक। एक इहो जिहा इंसैक्ट जिहदी बैक ते केस हुंदा है, हार्ड केस हुंदा, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? ਹੁੰਦਾ है बीटल। ठीक है, बी पहले ही दिता होया, TLE आपां जोड़ लिया। ठीक है, बीटल। नेक्स्ट है SEAC, अगे दिता की होया? टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज नूं लभना मीन सर्च। ठीक है, आप इत्थे की कीता? सर्च। इत्थे आएगा सर्च, सॉरी सी दी जगह ते इत्थे आएगा SEARCH। ठीक है, सर्च। नेक्स्ट है 9, द लास्ट ऑफ द 10 ईयर्स, टीन ईयर्स। टीन ईयर्स का जो लास्ट ईयर हुंदा है वो केड़ा ईयर हुंदा है? हुंदा है 19, क्योंकि उस तो बाद 20 आ जांदा है ना। की आएगा इत्थे? 19। ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड अ मेंबर ऑफ एन आर्मी, दैट इज सोल्जर। फिर कैट स्टॉप एंड होल्ड अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नूं एकदम कैच करना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? कैच, CATCH, कैच। नेक्स्ट है वॉस। इत्थे की थिंग दैट आर थ्रोन अवे, कोई चीज़ जो दूर सुट दी गई है। वेस्ट, ठीक है ना, वेस्ट हुंदा उहनूं आपां सुट दिंदे आ, TE लगा लिया आपां। ठीक है। फिर इत्थे फॉर है, इत्थे की है? दैट विच डज नॉट एंड, इट गोज ऑन एंड ऑन, जो कि खत्म ना होवे, अगे अगे जाई जावे, दैट इज फॉरएवर। नेक्स्ट है एवर, ट्री और बुश दैट हैज ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जिस पेड़ या बुश के पत्ते हरे रहंदे उहनूं की कहंदे? एवरग्रीन। की कहंदे उहनूं? एवरग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड अ बेबी, जो ह्यूमन दे बच्चे होंदे उन्होंने कहते बेबी। द यंग वन ऑफ अ कैट इज कॉल्ड किटन, जो कैट के बच्चे होंदे उन्होंने किटन कहते। व्हाट वी कॉल द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल किहड़े? गॉड, बर्ड, सील, बटरफ्लाई, वुल्फ, फिश, बीटल, डियर। नीचे सानू उन्होंने हिंट दिते हुए। ठीक है। यू मे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड दिते उस आपां चूज करने हैं। ठीक है। मैं फर्स्ट क्लास, सैकेंड क्लास, थर्ड क्लास ये तुहानू करके दिखा चुकी हाँ, मतलब फोटो दिखा चुकी हाँ, इस करके मैं इस जल्दी ही बस मैनू लगता है कि तुहानू सारे पता ही होंगे। जिद्दां कि गॉट है, गॉट के बेबी नू की कहंदे आ? किट। वुल्फ, वुल्फ के बेबी नू कहंदे आ पप, जिद्दां डॉग दे बेबी नू पप कहंदे आ, वुल्फ के बेबी नू भी पप कहंदे आ। बर्ड के बेबी नू कहंदे आ नेस्टलिंग। फिश के बेबी नू कहंदे आ, बेबी फिश नू कहंदे फ्राई। सील के बेबी नू कहंदे आ कप। बीटल, बीटल के बेबी नू कहंदे आ ग्रब। बटरफ्लाई जदों बेबी फॉर्म च हुंदा है उदों कैटरपिलर हुंदा है। ठीक है। डियर के बेबी नू कहंदे आ फॉन। ठीक है। चलो, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद दिस वर्ब्स, जो सानू वर्ब दित्तियां हुई उहदे तो सेंटेंस बनाने हैं। बिल्ट, बिल्ट का मतलब क्या होंदा है? बिल्ट दी सेकंड फॉर्म है बिल्ट, मतलब बनाना। ठीक है। और रोड, रोड जिद्दां के राइट दी सेकंड फॉर्म रोड, मतलब सवारी करना। सोल्ड, बेचना। ठीक है, बेचा गया। ठीक है। एट, ईट दी सेकंड फॉर्म खाना खादा। वरिड, वरिड दी सेकंड फॉर्म चिंतामयी होना। ठीक है। रोट, राइट दी सेकंड फॉर्म के लिखिया। लाइव्ड, लाइव दी सेकंड फॉर्म, लिव दी सेकंड फॉर्म के जिद्दां लिव मतलब रहना, लाइव मतलब रहे। बॉट, बाय दी सेकंड फॉर्म, बाय खरीदना, बॉट खरीदिया। ठीक है। हुण आपां इन्हां दे बनाने आ सेंटेंस। ठीक है। चलो, बिल्ट, माय फादर बिल्ट अ वुडन ट्री हाउस इन आवर बैकयार्ड। रोड, she rode her bicycle to school yesterday. Sold, the shopkeeper sold fresh vegetables in the market.
8. We ate delicious mangoes in the summer. I was worried when my dog fell sick. He wrote a letter to his grandmother. They lived in a small cottage near the hills. But we bought a new dress for the party. ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਇਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ, ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲਈ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਬਾਏ ਬਾਏ।